Assalamualaikum, this is Muhammad Umar and welcome back to my 90 days English speaking course. Guys, in this video lecture, we're gonna talk about present continuous, past continuous and future continuous. जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमने तीन पार्ट्स डेवलप किए हैं टेंसेस के, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट 4 होने वाला है टेंसेस का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके यूजेस क्या है। देखिए, मैंने आपको बोला था कि हैबिट्स और डेली रूटीन्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, और जो भी कोई काम पास्ट में हुआ होगा, अगर वो आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना होता है। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात आती है तो कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला है, आने वाले टाइम में होने वाला है, तो उनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात आती है तो ये हमें उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करना है जो प्रेजेंट में हो रहे होते हैं। अब देखिए यहां पर प्रेजेंट, टाइम क्या है प्रेजेंट, काम क्या है कंटिन्यूस, मींस प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है। अब जब पास्ट कंटिन्यूस की बात आती है तो ये हमें उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करना है जो पास्ट में हो रहे थे। अब देखिए यहां पर टाइम क्या है पास्ट और काम क्या है कंटिन्यूस, मींस पास्ट में कोई काम हो रहा था। अब जब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात आती है तो ये हमें उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करना है जो फ्यूचर में हो रहे होंगे। अब देखिए यहां पर टाइम क्या है फ्यूचर, ठीक है, आने वाला टाइम, और काम क्या है, काम है कंटिन्यूस, मींस फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। तो जो फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा उनको इंग्लिश में बोलने के लिए, दिखाने के लिए हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल करना है। आप एक एग्जांपल लीजिए, उससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए आज का जो डे है वो है सैटरडे का दिन, और अभी जो टाइम आया है वो है 12 बजे। अभी इस टाइम वहां पर एक लड़का है जिसका नाम है अमन, वो अभी क्रिकेट खेल रहा है। अगर हमें ये बात इंग्लिश में बोलनी होगी कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इसके लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अगर प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होगा, प्रेजेंट में कोई काम अभी चल रहा होगा, उसको बोलने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोलेंगे अमन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप एक और एग्जांपल लीजिए, अमन कल भी क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला आज सैटरडे है तो कल कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे क्या है, आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था, वो पास्ट है। लेकिन पास्ट में क्या हो रहा था, पास्ट में भी अमन क्रिकेट खेल रहा था, कोई काम कंटिन्यूस था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अगर कोई पास्ट में कोई काम कंटिन्यूस होगा, चल रहा होगा, उसको दिखाने के लिए, अगर वो आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, उसको बोलने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये बोलना है कि अमन वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, ठीक। अब आप एक और एग्जांपल लीजिए, देखिए अब है यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर मैं आपको बोलूंगा कि अमन कल भी क्रिकेट खेल रहा होगा, कल वो खेल रहा होगा, ठीक है, कल की बात हो रही है, ठीक है, कल की। आज सैटरडे है तो कल क्या है, संडे। अमन कल भी क्रिकेट खेल रहा होगा, तो संडे क्या है हमारे लिए, ये फ्यूचर है। तो वहां पर वो कुछ काम कर रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो उसको दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जो फ्यूचर में काम हो रहा होगा, कोई भी काम, उसको दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अमन विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, अमन कल क्रिकेट खेल रहा होगा। अब अगर इसको इजी वे में रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो ये कुछ साउंड यहां पर प्रोड्यूस करता है। अब वो देखिए, देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का साउंड है, जिससे आप इसको इजी वे में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जिस भी बात में ये साउंड आएगा तो आपको वहां पर रिकॉग्नाइज करना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस से ही बनाना है। जैसे कि क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रही है, ठीक है। लड़के के लिए रहा, लड़की के लिए रही। वो खाना खा रहे हैं, अभी वो खाना खा रहा है लड़का, वो खाना खा रही है लड़की है, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे ये साउंड। वो खाना खा रहे हैं बहुत सारे, हम ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही इज ईटिंग फूड, शी इज ईटिंग फूड, और दे आर ईटिंग फूड। अब अगर आपको पास्ट कंटिन्यूस को रिकॉग्नाइज करना है इजी वे में, तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो खाना खा रहा था, ठीक है। यहां पर रहा था, लड़की की बात हुई, रहा था। कल वो खाना खा रही थी, लड़की की बात है तो रही आएगा, ठीक है। कल वो खाना खा रहे थे, वो बहुत सारे हैं तो हम बोलेंगे सर रहे हैं, ठीक है। हम बोलेंगे ही वॉज ईटिंग फूड यस्टरडे, शी वॉज ईटिंग फूड यस्टरडे, कल वो खाना खा रही थी, या दे वर ईटिंग फूड यस्टरडे। अब जो फ्यूचर कंटिन्यूस की बात आती है, अगर आपको इसको इजी वे में रिकॉग्नाइज करना है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। जैसे कि वो कल खाना खा रहा होगा, लड़की की बात है, रहा होगा, वो कल खाना खा रही होगी, ठीक है, लड़की की बात,
वो कल खाना खा रहे होंगे, बहुत सारे, तो हम ये बोलेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे ही विल बी ईटिंग फूड, शी विल बी ईटिंग फूड, वो खाना खा रही होगी, या दे विल बी ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे होंगे। अब जो इनका स्ट्रक्चर है कैसे बनाना है, अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। V4 मीन्स ING फॉर्म, जैसे कि स्कॉल्ड है डांटना, इसको आपको क्या बनाना है, स्कॉल्डिंग। बीट है बीटिंग, ठीक है। जाना है गो, गोइंग। स्लैप स्लैपिंग, टीच टीचिंग, अटेंड अटेंडिंग। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी वर्ड होगा, जो भी वर्ब होगी, उसको हमें लास्ट में ING ऐड करना है, तो उसी को हम बोलते हैं V4, ठीक है। और इज एम आर जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से। अब जो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस की बात आती है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वर्ड जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स है, और यहाँ पर जो V4 है ING फॉर्म, जैसे कि स्कॉल्ड स्कॉल्डिंग, ठीक है, ये आपको यहाँ पर रखना है। तो इस स्ट्रक्चर से आपको पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है। अब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात आती है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो विल शैल और बी है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब्स है, और मेन वर्ब जो है यहाँ पर वो V4 है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था फ्यूचर इंडेफिनिट में कि हमें कहां पर विल इस्तेमाल करना है और कहां पर हमें शैल इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाएंगे, आप वो देखिए। लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसे कि ही शी इट, उसके साथ इज इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट होगा ही शी इट, दे विल बी फॉलोड बाय इज। अगर आई होगा उसके साथ आएगा एम, और अगर यू वी दे उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, और उसके बाद V4। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस की बात आती है, अगर ही शी इट और समवन्स नेम और आई होगा उसके साथ क्या आएगा, वॉज, ठीक है। अब अगर होगा यहाँ पर दे वी यू, उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ वर्ड आएगा, और उसके बाद V4। अब जब बात आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में हम क्या करते हैं, हर कोई सब्जेक्ट कैरी करता है विल, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, अगर आपको पता नहीं तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए, वहां पर आपको खुद ही पता चलेगा। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख के रखे, आप वो देखिए। पहला जो यहाँ पर सेंटेंस है वो कुरान पढ़ रहा है, ठीक है, वो कुरान पढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पर हर किसी में आएगा रहा है, रही है, रहे। वो कुरान पढ़ रहा है, रहा है मीन्स लड़का है, रही है लड़की है, रहे हैं बहुत सारे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वो कुरान पढ़ रहा है, हम बोलेंगे ही इज। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, लेकिन हमें यहां पर ING फॉर्म इस्तेमाल करनी है, हम क्या बोलेंगे, ही इज रीडिंग कुरान, ठीक। वो कुरान पढ़ रहा था, देखो क्या था यहाँ पर सेंटेंस, वो कुरान पढ़ रहा है। आपको यहाँ पर ये समझना है कि वो अभी कुरान पढ़ रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पर वो कुरान पढ़ रहा था मींस पास्ट में वो कुरान पढ़ रहा था, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, तो ये इसको हम बोलने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ही। तो यहां पर मैंने आपको बोला था ही के साथ वॉज आता है, ही वॉज, पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग कुरान। अब यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो कुरान पढ़ रहा होगा, मतलब फ्यूचर में हम किस तरह बोलेंगे, ही विल बी रीडिंग कुरान, ही विल बी रीडिंग कुरान। अब जो सेंटेंस नंबर 2 है वो है हम अपना क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप क्लास अटेंड कर रहे हो अभी, ठीक है। तो ये हम ये बोलेंगे। अगर आपको ये बोलना होगा कि हम कल क्लास अटेंड कर रहे थे, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस। या फ्यूचर में हम कल, मतलब आज सैटरडे है, कल संडे है, हम कल क्लास अटेंड कर रहे होंगे, उसको बोलने के लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हम क्या है, वी के साथ क्या आता है, आर। वी आर अटेंड करने को क्या बोलते हैं, अटेंडिंग, लेकिन ING फॉर्म लिखनी है तो अटेंडिंग बन जाएगा, वी आर अटेंडिंग द क्लास, अपना, ठीक है। तो इसके लिए हम बोलेंगे आवर क्लास, ठीक है। हम अपना क्लास अटेंड कर रहे थे, पास्ट में हम क्या बोलेंगे, वी के साथ क्या आता है, वी वर अटेंडिंग अपना आवर क्लास, ठीक है। हम अपना क्लास अटेंड कर रहे होंगे, फ्यूचर में हम क्या बोलेंगे, वी विल बी अटेंडिंग आवर क्लास, हम अपना क्लास अटेंड कर रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है यहां पर वो अपने भाई को ढूंढ रही है, ठीक है। ढूंढने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो कि है लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जो हम इस्तेमाल करते हैं ढूंढने के लिए, ठीक है। हम यहां पर लुक फॉर का इस्तेमाल करेंगे। वो अपने भाई को ढूंढ रही है आ रहा है तो लड़की है, हम क्या बोलेंगे, शी के साथ इज आता है, शी इज। मैंने आपको बोला था ढूंढने के लिए हम फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं लुक फॉर। तो लुक यहां पर ING फॉर्म है, यहां पर हमें कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे यहां पर शी इज लुकिंग फॉर हर ब्रदर,
वो अपने भाई को ढूंढ रही, शी इज लुकिंग फॉर हर ब्रदर। वो अपने भाई को कल ढूंढ रही थी, कल वो अपने भाई को ढूंढ रही थी। पास्ट है, कोई काम चल रहा था, इसको बनाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे, तो हम बोलेंगे शी, शी के साथ वॉज आता है, ठीक है। शी वॉज लुकिंग, शी वॉज लुकिंग फॉर हर ब्रदर। कल, कल की बात हो तो हम लिखेंगे यहां पर यस्टरडे। She was looking for her brother yesterday. वो कल अपने भाई को ढूंढ रही होगी। कल, आज सैटरडे है, कल संडे होगी, तो हम इस तरह बोलेंगे फ्यूचर में, हम बोलेंगे she will be looking, she will be looking for her brother, ठीक है। कल हम बोलेंगे यहां पर tomorrow, She will be looking for her brother tomorrow. अब इस तरह यहां पर मैं बर्गर खाने के लिए मर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं बर्गर खाना चाहता हूं, ठीक है। हम बोलेंगे मैं के लिए क्या इस्तेमाल होगा, आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग को, वो है एम। आई एम डाइंग फॉर, किस लिए, फॉर हैविंग, या बोलेंगे यहां पर ईटिंग। I am dying for having, or I am dying for eating burger. ठीक है, मैं बर्गर खाने के लिए मर रहा हूं। मैं कल बर्गर खाने के लिए मर रहा था, कल की बात है, तो हम बोलेंगे आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज डाइंग फॉर हैविंग या ईटिंग का आप इस्तेमाल करोगे, हैविंग और ईटिंग। आई वॉज डाइंग फॉर हैविंग और ईटिंग बर्गर। कब की बात हो रही है, यस्टरडे, कल की बात हो रही है। आई वॉज डाइंग फॉर हैविंग बर्गर यस्टरडे। अब मैंने यहां पर आईएनजी फॉर्म क्यों लिखा, क्योंकि फॉर एक प्रपोजिशन है, उसके बाद जो वर्ड आएगा वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज, और जो मेन वर्ब है वो है यहां पर डाइंग, ठीक है। अब मैं कल बर्गर खाने के लिए मर रहा होगा, टुमारो, कल की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो, तो मैं बोलूंगा आई विल बी डाइंग for having burger tomorrow, कल, tomorrow, ठीक है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है यहां पर वो है मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। अभी तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम। इंतजार करने को क्या बोलते हैं, वेट, लेकिन वेट को हमें आईएनजी फॉर्म में लिखना है, तो वो बनेगा वेटिंग। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं आपका इंतजार कर रहा था, तो क्या बनेगा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था, ठीक है। मैं कल आपका इंतजार कर रहा होगा, फ्यूचर की बात हुई, तो मैं बोलूंगा आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं कल आपका इंतजार कर रहा होगा, तो मैं लिखूंगा यहां पर टुमारो, आई विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो। अब यहां पर है आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। आप बेइज्जती करने के लिए हम पुट डाउन का इस्तेमाल करते हैं या इंसल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पर आप, यू के साथ क्या आता है, आर। यू आर इंसल्टिंग, ठीक है। इंसल्ट है यहां पर वर्ब है, लेकिन हमें यहां पर आईएनजी फॉर्म में लिखना है, यू आर इंसल्टिंग मी, या इंसल्ट के बजाय हम लिखेंगे पुट डाउन, यू आर पुटिंग मी डाउन। आईएनजी फॉर्म में लिखना है, यू आर पुटिंग मी डाउन। आप कल मेरी बेइज्जती कर रहे थे, तो हम लिखेंगे यू वर पुटिंग मी डाउन, या आप लिख सकते हो यू वर इंसल्टिंग मी, या हम लिखेंगे यू वर पुटिंग मी डाउन, आप मेरी बेइज्जती कर रहे थे। और जो फ्यूचर का है वो है मुझे पता है, ठीक है। आई नो, मुझे पता है, आई नो, ठीक। क्या आप कल मेरी बेइज्जती की बात हो रही है, आई नो यू विल बी पुटिंग मी डाउन, टुमारो, कल आप मेरी बेइज्जती कर रहे होंगे। इस तरह यहां पर वो मुझे बदनाम कर रही है, ठीक है। बदनाम करने के लिए जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वो है स्लैंडर, ठीक है। वो अभी कर रही है, एक्शन अभी चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, शी कर रही है, लड़की की बात हो रही है, शी के बाद इज आता है, शी इज
शी इज स्लैंडरिंग मी, वो मेरी बदनामी कर रही है, वो मुझे बस बदनाम कर रही थी, ठीक है। वो शी वॉज जस्ट, बस के लिए हम क्या करेंगे इस्तेमाल यहां पर एडवर्ब जस्ट, शी वॉज जस्ट स्लैंडरिंग मी, वो मुझे बस बदनाम कर रही थी, पास्ट में, ठीक है। शी वॉज जस्ट स्लैंडरिंग मी, वो कल मुझे बदनाम कर रही होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, शी विल बी स्लैंडरिंग, शी विल बी स्लैंडरिंग मी टुमारो, वो कल मुझे बदनाम कर रही होगी। अब जो लास्ट सेंटेंस है यहां पर वो है, हम आपको मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बेसब्री से इंतजार करना, इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो कि है लुक फॉरवर्ड। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे यहां पर हम आपको मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वी आर लुकिंग, क्योंकि यहां पर आईएनजी फॉर्म में लिखना है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। We are looking forward to meet you. हम आपको मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जो पास्ट कंटिन्यूस है यहाँ पर वो क्या है, हम आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पास्ट में हम क्या बोलेंगे, We were looking forward to meet you। अब फ्यूचर का है, हम कल, ठीक है, हम कल आपको मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, We will be looking forward to meet you tomorrow। ठीक है। अब ये जो सारे के सारे सेंटेंस है ये पॉजिटिव हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। अब इनके नेगेटिव्स भी होते हैं, तो नेगेटिव हमें क्या करना है, नेगेटिव हमें कैसे बनाने, खाली हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा, हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह यहां पर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर्ड है, इसके बाद हमें नॉट इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसके बाद यहां पर, ठीक। इस तरह यहां पर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर सेंटेंस है, वो कुरान पढ़ रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या आता है, डिफरेंस क्या है, नेगेटिव में ना आता है और पॉजिटिव में ना नहीं आता। जैसे कि वो कुरान पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, तो यहां पर ना नहीं है, ये पॉजिटिव है। अगर मैं बोलता कि वो कुरान नहीं पढ़ रहा है, जब नहीं आया यहां पर, तो ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, ही इज रीडिंग कुरान, वो पढ़ रहा है। अगर मैं बोलना वो कुरान नहीं पढ़ रहा है, हम क्या बोलेंगे, ही इज नॉट रीडिंग कुरान, ठीक है। ही वॉज रीडिंग कुरान, वो कुरान पढ़ रहा था। पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ही वॉज नॉट रीडिंग कुरान, वो कुरान नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। इस तरह यहां पर ही विल बी रीडिंग कुरान, वो कुरान पढ़ रहा होगा, वो कुरान नहीं पढ़ रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ही विल नॉट बी रीडिंग कुरान, ठीक है, वो कुरान नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। इस तरह यहां पर हम अपना क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें बोलना होगा कि हम अपना क्लास अटेंड नहीं कर रहे, हम क्या बोलेंगे, वी आर नॉट अटेंडिंग आवर क्लास, ठीक है। वी आर अटेंडिंग आवर क्लास, हम अपना क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट अटेंडिंग आवर क्लास। वी विल बी अटेंडिंग आवर क्लास, वी विल नॉट बी अटेंडिंग आवर क्लास, हम अपना क्लास अटेंड नहीं कर रहे होंगे। इस तरह यहां पर शी इज लुकिंग फॉर हर ब्रदर, वो अपने भाई को ढूंढ रही है, अपने भाई को नहीं ढूंढ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, शी इज नॉट लुकिंग फॉर हर ब्रदर, ठीक है। और शी वॉज लुकिंग फॉर हर ब्रदर, वो अपने भाई को ढूंढ रही थी, शी वॉज नॉट लुकिंग फॉर हर ब्रदर। इस तरह यहां पर शी विल बी लुकिंग फॉर हर ब्रदर, वो अपने भाई को ढूंढ रही होगी। अब अगर हमें यह बोलना होगा कि वो अपने भाई को नहीं ढूंढ रही होगी, तो हम क्या बोलेंगे, शी विल नॉट बी लुकिंग फॉर हर ब्रदर टुमारो, वो कल अपने भाई को नहीं ढूंढ रही होगी। पॉजिटिव क्या होता है, जहां पर ना नहीं होता है, और जिस भी सेंटेंस में ना आएगा वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपने सीखा, नेगेटिव में क्या करना है, खाली आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करना है, तो वो उससे आप नेगेटिव बना सकते हो। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अब जो लास्ट की कैटेगरीज है वो है इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। तो चलिए वो देखते हैं पहले। अब जो यहां पर नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इंटरोगेटिव। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बोला था कि इंटरोगेटिव क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो आंसर आता है वो यस नो में ही आता है। और डबल इंटरोगेटिव वो होते हैं जहां पर हमें रीजन एक्सप्लेनेशन
करना होता है। और बहुत जो कैटेगरीज है इनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इंटरोगेटिव है, इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, और डबल इंटरोगेटिव उससे भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आंसर आता है वो खाली यस और नो में आता है, और जो डबल इंटरोगेटिव है वहां पर हमें रीजन एक्सप्लेन करना होता है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल से आप वो देखिए। देखिए यहां पर जो इंटरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव की जो फॉर्मूला है वो है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करना है आपको, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स है इज एम आर, वो हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए वो हमें पहले रखने, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस की बात आती है तो वहां पर हमें क्या करना था, वहां पर हेल्पिंग वर्ब्स है वाज वर्ड, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने वो पहले रखे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो फ्यूचर कंटिन्यूस की बात आती है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल शेल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो खाली आपको यहां पर यही याद रखना है कि अगर आपको किसी भी टेंस के इंटरोगेटिव बनाने होंगे, आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स उठाकर आपको वो पहले रखने हैं, तो उससे आप क्या कर पाओगे, उससे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना पाओगे। यहां पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और यहां पर कुछ एग्जांपल है, अब आप वो देखिए। क्या आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो, और आपको हमेशा याद रखना है कि इसका जो सेंस आता है वो हमेशा क्या, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहां पर, इसलिए यहां पर हमेशा क्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहां पर है, क्या आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो, हम क्या लिखेंगे यहां पर, आर यू, क्या आप, यू। अब यहां पर आर क्यों आया, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि यू ऑलवेज कैरी करता है आर, आई करता है एम, ही शी इट, वो करता है इज, और यू करता है आर। यहां पर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमने यहां पर क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने पहले रखा, उसके बाद सब्जेक्ट, इसलिए यहां पर आर आए फिर यू, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहां पर आर यू, जाने को बोलते हैं गोइंग, आर यू गोइंग टू इंस्टीट्यूट, आर यू गोइंग टू इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहां पर क्या आप कल इंस्टीट्यूट जा रहे थे, कल की बात हो रही है, तो मैं बोलूंगा वर यू, क्योंकि आपको पता है यू के साथ वर्ड आता है। यहां पर हम क्वेश्चन पूछ रहे तो हमने वर्ड पहले ही रखा, वर यू गोइंग टू इंस्टीट्यूट, वर यू गोइंग टू इंस्टीट्यूट। ओके, नोट ऑफ इंट्रोगेशन आपको लास्ट में रखना है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। और यहां पर है, क्या आप कल इस वक्त इंस्टीट्यूट जा रहे होंगे, इस वक्त इंस्टीट्यूट जा रहे होंगे कल, हम लिखेंगे टुमारो, tomorrow. Will you be going to institute? नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। क्या आप कल इस वक्त इंस्टीट्यूट जा रहे होंगे, tomorrow. Will you be going to institute at this time, at this time, ठीक है, इस टाइम, ठीक है। टुमारो, कल, विल यू बी गोइंग टू इंस्टीट्यूट एट दिस टाइम, क्या कल आप इस टाइम इंस्टीट्यूट जा रहे होंगे। इस तरह यहां पर क्या वो अपनी मॉम के साथ बात कर रही है, ठीक है, क्या वो लड़की है, तो शी के साथ क्या आता है, इज, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब यहां पर पहले रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, इज शी। बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक, लेकिन आईएनजी फॉर्म में लिखना है, इज शी टॉकिंग टू, और टॉक के बाद हमेशा टू आता है, इज शी टॉकिंग टू हर मदर, इज शी टॉकिंग टू हर मदर, क्या वो कल अपनी मॉम के साथ बात कर रही थी, कल पास्ट की बात हो रही, तो हम यहां पर लिखेंगे वॉज शी, क्योंकि शी के साथ वॉज आता है, वॉज शी टॉकिंग टू हर मदर yesterday, क्या वो कल अपनी मॉम के साथ बात कर रही थी, ठीक है। यहां पर क्या वो कल 3 बजे अपनी मॉम के साथ बात कर रही होगी, क्या वो कल, टुमारो, क्या वो कल अपनी मॉम के साथ 3 बजे बात कर रही होगी, तो हम लिखेंगे इस तरह, टुमारो will she be talking to her mother at 3 o'clock, क्या वो कल 3 बजे अपनी मॉम के साथ बात कर रही होगी, ठीक है। क्या आप जा रहे हो, ठीक है, क्या आप जा रहे हो, क्या आएगा, आर यू गोइंग, या आर यू लीविंग, क्या आप जा रहे हो, ठीक है। या हम इस तरह बोल सकते हैं, आप निकल रहे हो, आर यू लीविंग, ठीक। अब इसके बाद क्या आप कल क्लास अटेंड कर रहे थे, वर यू अटेंडिंग द क्लास,
क्या आप कल क्लास अटेंड कर रहे थे? वर यू अटेंडिंग द क्लास यस्टरडे? नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्या वो उस टाइम क्लास अटेंड कर रही होगी? क्या वो उस टाइम क्लास अटेंड कर रही होगी? तो हम क्या लिखेंगे? विल शी बी, कर रही होगी, लड़की की बात हो रही इसलिए मैंने यहां पर शी लिखा। विल शी बी अटेंडिंग, विल शी बी अटेंडिंग क्लास एट दैट टाइम, उस टाइम, एट दैट टाइम, ठीक है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहां पर क्या वो आ रहा है? क्या वो आ रहा है? इज, क्या वो आ रहा है? वो कोई लड़का है। इज ही कमिंग, ठीक है। इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है? क्या आप उसको चीट कर रहे थे? क्या बनेगा? क्या आप, ठीक है। हम बोलेंगे इस तरह, वर यू, आप, ठीक है। वर यू चीटिंग, वर यू चीटिंग ऑन हिम और वर यू चीटिंग ऑन हर? इस तरह यहां पर क्या आप पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे इस टाइम? तो क्या हम बोलेंगे? विल आप, विल यू बी सेलिब्रेटिंग, ठीक है। सेलिब्रेट, will you be celebrating the party this time? क्या आप पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे इस टाइम? विल यू बी सेलिब्रेटिंग द पार्टी दिस टाइम, ठीक है। दिस टाइम, इस तरह यहां पर क्या आप अपने पेरेंट्स को धोखे में रख रहे हो, ठीक है। धोखे में रखना, इसके लिए हम ईडियम इस्तेमाल करते हैं जो कि है कीप इन द डार्क। यहां पर हम वही इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या आप अपने पेरेंट्स को धोखे में रख रहे हो? आर यू कीप इन द डार्क, आर यू कीपिंग, यहां पर आईएनजी फॉर्म लिखना है। आर यू कीपिंग योर पेरेंट्स इन द डार्क? क्या आप अपने पेरेंट्स को धोखे में रख रहे हो? क्या आप उसको धोखे में रख रहे थे? पास्ट में हम क्या बोलेंगे? वर यू कीपिंग, लड़की के लिए हिम और लड़की के लिए हर, वर यू कीपिंग हर इन द डार्क? आफ्टर द नोट ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या वो कल उसको ढूंढ रहे होंगे? क्या वो, बहुत सारे कल उसको ढूंढ रहे होंगे। हम क्या लिखेंगे? विल दे बी, विल दे बी लुकिंग फॉर हिम? क्या कल वो उसको ढूंढ रहे होंगे? मैंने आपको बोला था फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होते हैं ढूंढने के लिए जो कि है लुक फॉर, ठीक है। अब हमने लुक फॉर लिखा लेकिन यहां पर हमें आईएनजी फॉर्म लिखा क्योंकि फॉर्मूला में ही है कि हमें यहां पर आईएनजी फॉर्म V4 इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हमने यहां पर लिखा विल दे बी लुकिंग फॉर हिम। अब यहां पर देखिए, ये जो यहां पर हमने सेंटेंस बोले थे यहां पर इंटरोगेटिव, ये पॉजिटिव है। इंटरोगेटिव जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर ना नहीं है। जब ना आएगा तो वो बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हम यहां पर इजी वे में क्या बना सकते हैं? इंटरोगेटिव नेगेटिव भी। जैसे कि क्या आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो, पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा क्या आप इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं लेकिन इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद खाली हमें नॉट इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये इस तरह बनेगा AREN''T, आंट यू गोइंग टू इंस्टीट्यूट, ठीक है। आंट यू गोइंग टू इंस्टीट्यूट, क्या आप इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हो? इस तरह यहां पर क्या आप कल इंस्टीट्यूट जा रहे थे? क्या आप कल इंस्टीट्यूट जा रहे थे? पॉजिटिव। क्या आप कल इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे थे? हम क्या बोलेंगे यहां पर? weren't you going to इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या आप कल इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे थे? तो यहां पर हम लिखेंगे yesterday, ठीक है। क्या आप कल इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे थे? weren't you going to इंस्टीट्यूट yesterday, ठीक है। हाँ, यहां पर क्या आप कल इस वक्त इंस्टीट्यूट जा रहे होंगे, ठीक है। पॉजिटिव है। क्या आप कल इस वक्त इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। टुमारो हम लिखेंगे यहां पर वॉन्ट, क्योंकि जो कंट्रक्शन फॉर्म है विल नॉट की वो है वॉन्ट, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बोला था। इस तरह जो वर्ड है, वर्ड को अगर हम नॉट के साथ कंट्रक्शन में लिखेंगे तो वो बन जाएगा वर्थ, ठीक है। और आर जो है अगर इसको कंट्रक्शन में लिखना है ये बन जाएगा आंट, ठीक है। अब यहां पर क्या वो अपनी मॉम के साथ बात कर रही है, ठीक है। इज शी टॉकिंग टू हर मदर? क्या वो अपनी मॉम के साथ बात नहीं कर रही है? नेगेटिव, तो हम लिखेंगे isn't, ISN and apostrophe T, ठीक है। isn't
इसके साथ हमें नॉट कंट्रक्शन फॉर्म में ही यहां पर लिखना है, ठीक है, वही करेक्ट वे है। और जब हम कंट्रक्शन में लिखते हैं तो इज यहां पर नॉट के साथ इजन बन जाता है। इजन शी टॉकिंग टू हर मदर, इस तरह यहां पर वाज शी टॉकिंग टू हर मदर यस्टरडे, तो हम लिखेंगे यहां पर क्या वो कल अपनी मॉम के साथ बात कर रही थी, क्या वो कल अपनी मॉम के साथ नहीं बात कर रही थी, तो यहां पर आएगा wasn't, WASN', ठीक है, इस तरह। टुमारो, क्या वो कल 3 बजे अपनी मॉम के साथ बात कर रही होगी, ठीक है। टुमारो विल शी बी टॉकिंग टू हर मदर, अगर हम ये लिखेंगे कि क्या वो कल 3 बजे अपनी मॉम के साथ बात नहीं कर रही होगी, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, won't, WON', ठीक है। won't she be talking to her mother at 3 o'clock, क्या वो कल 3 बजे अपनी मॉम के साथ बात नहीं कर रही होगी, तो ये क्या है, नेगेटिव। इस तरह ये जो है यहाँ पर खाली यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही इस्तेमाल करना है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो होप आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है डबल इंटरोगेटिव, चलिए अब उसको भी देखते हैं। अब जो लास्ट कैटेगरी है यहां पर वो है डबल इंटरोगेटिव। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि डबल इंटरोगेटिव वो कैटेगरी होती है जहां पर हमें आंसर एक्सप्लेन करना होता है, जबकि इंटरोगेटिव में जो आंसर होता है वो यस और नो में ही आता है, और यहां पर हमें रीजन एक्सप्लेन करना होता है। अब यहां पर देखिए जो फॉर्मूला है इसकी वो सेम है यहां पर, ठीक है, जैसे इंटरोगेटिव इज एम आर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें खाली इस स्ट्रक्चर से पहले WH फैमिली वर्ड्स ऐड करने होते हैं। वो अभी WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि हाउ, होम, हुज, विद होम, ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे के सारे WH फैमिली मेंबर्स थे, तो इन्हीं को हमें यहां पर ऐड करना होता है, इन्हीं से डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेम में खाली WH फैमिली हमें ऐड करनी है। अब यहां पर एग्जाम्पल से आप वो देखिए पहली जो एग्जांपल है यहां पर वो है आप किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ के लिए जो WH वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है होम, किसके साथ, ठीक है, होम आर यू, बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक, लेकिन यहां पर ING फॉर्म में लिखना है होम आर यू टॉकिंग, और लास्ट में हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, होम आर यू टॉकिंग टू, आप किसके साथ बात कर रहे हो, आप किसके साथ बात कर रही थी, ठीक है, पास्ट में हम बोलेंगे इस तरह होम, whom were you talking to, आप किसके साथ बात कर रही थी, ठीक है, आप किसके साथ बात कर रही थी, या आप कल किसके साथ बात कर रहे होंगे, कल, टुमारो, फ्यूचर, ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे whom will you be talking to tomorrow, आप कल किसके साथ बात कर रहे होंगे, होम विल यू बी टॉकिंग टू टुमारो, ठीक है। अब इसके बाद है आप किसको ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढने के लिए मैंने आपको बोला था लुक फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मैं इस तरह बोलूंगा आप, ठीक है, किसको ढूंढ रहे हो, किसको, होम, यहां पर भी होम आर यू लुकिंग फॉर, आप किसको ढूंढ रहे हो, या यहां पर इस तरह आप क्या ढूंढ रहे हो, तो हम इस तरह बोलेंगे आप क्या के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं व्हाट, आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, आप किसको ढूंढ रहे हो, होम आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, या हम इस तरह इसको प्रोनाउंस करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, अब यहां पर है आप कल किसको ढूंढ रहे थे, इस तरह हम बोलेंगे होम were you looking for yesterday, कल आप किसको ढूंढ रहे थे, ठीक है, या यहां पर एक दूसरा सेंटेंस आप कल क्या ढूंढ रहे थे, तो हमें क्या के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, व्हाट वर यू लुकिंग फॉर यस्टरडे, आप कल क्या ढूंढ रहे थे, ठीक है, यहां पर आप कल किसके साथ स्कूल जा रहे होंगे, कल, टुमारो, किसके साथ स्कूल जा रहे होंगे, तो किसके साथ, यहां पर जो WH फैमिली वर्ड होता है वो होता है विद होम, किसके साथ, विद होम will you be going to school, आप कल किसके साथ स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद है यहां पर वो आपको कॉल क्यों कर रहा है, वो लड़का है, ठीक है, तो हम इस तरह बोलेंगे क्यों के लिए हम WH फैमिली वर्ड जो होता है वो होता है why, ठीक है, why is he calling, कॉल जो है ये ING फॉर्म में लिखना है, why is he calling you, वो आपको कॉल क्यों कर रहा है, ठीक है,
वो कल आपको कॉल क्यों कर रहा था, हम इस तरह बोलेंगे वाई, क्यों के लिए वाई वॉज ही, लड़का है ही, वाई वॉज ही कॉलिंग यू yesterday, why was he calling you yesterday, वो आपको कल कॉल क्यों कर रहा था। ठीक है, इस तरह यहां पर जो फ्यूचर का है ये मैंने छोड़ा है, ये आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखोगे कि इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो किस तरह बनेगा। अब इसके बाद है वो पेरिस के लिए कब निकल रही है, कब निकल रही है, इस तरह हम बोलेंगे, वो लड़की की बात हो रही क्योंकि यहां पर आ रहा है रही, हम बोलेंगे when, कब के लिए है, जो डबल एच फैमिली वर्ड होता है वो होता है when इज शी, क्योंकि शी के बाद इज आता है, यहां पर डबल इंटरोगेटिव है तो इज इससे पहले आएगा। व्हेन इज शी, निकलने को हम बोलते हैं लीव, लेकिन यहां पर हमें आईएनजी फॉर्म में लिखना है। व्हेन इज शी लीविंग, वो पेरिस के लिए कब निकल रही है, व्हेन इज शी लीविंग फॉर पेरिस, वो पेरिस के लिए कब निकल रही है। या इसी तरह आप किस टाइम पर वहां जा रहे थे, किस टाइम, आप किस टाइम पर जो डबल एच फैमिली वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं वो होता है एट व्हाट टाइम, मतलब किस वक्त। ठीक है, किस वक्त या किस टाइम, आप किस टाइम वहां जा रहे थे। एट व्हाट टाइम वर यू, जाने को बोलते गो लेकिन आईएनजी फॉर्म में आएगा। एट व्हाट टाइम वर यू गोइंग देयर, आप किस टाइम वहां जा रहे थे। या इस तरह यहां पर आप किस टाइम पर कल वहां जा रहे होंगे, आप किस टाइम पर, यही डबल एच फैमिली वर्ड एट व्हाट टाइम विल यू बी गोइंग देयर टुमारो, आप कल वहां किस टाइम पर जा रहे होंगे। आपको बोला था कि इंटरोगेटिव के नेगेटिव भी होते हैं जो हमने वहां पर किए थे। अब ये जो डबल इंटरोगेटिव है इनके भी हम नेगेटिव बना सकते हैं। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद खाली नॉट ऐड करना है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल है, वो आपको कॉल क्यों कर रहा है। ठीक है, इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव है लेकिन पॉज है, वो आपको कॉल क्यों कर रहा है। अगर हम इस तरह बोलेंगे वो आपको कॉल क्यों नहीं कर रहा है, वो आपको कॉल क्यों नहीं, इस तरह अगर हम यहां पर लिखेंगे नहीं, वो आपको कॉल क्यों नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे वाई इजंट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसके साथ हमें नॉट लिखना है लेकिन कंट्रक्शन में लिखना है। अब यहां पर इसके बारे वो कल आपको कॉल क्यों कर रहा था, वो कल आपको कॉल क्यों कर रहा था। और हम इस तरह बोलेंगे वो कल आपको कॉल क्यों नहीं कर रहा था। ठीक है, यहां पर जो वॉज है इसके साथ हमें खाली नॉट ऐड करना है, तो ये बन जाएगा wasn't, why wasn't he calling you yesterday, वो कल आपको कॉल क्यों नहीं कर रहा था। तो होप आपने इन टेंसेस को अच्छे तरीके से समझा होगा और बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर गेन की होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।